ओम शांति। 18 मार्च 1987 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। सदा प्राप्तियों से संपन्न बनाने वाले बाप दादा अपने अविनाशी आशिकों प्रति बोले। आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। यह कौन सा स्थान है जहां मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं, वह कौन से होते हैं? या फूलों के बगीचे में मिलन होता है, वह सागर के किनारे पर मिलन होता है, जिसको आप लोग बीच अर्थात समुद्र का किनारा कहते हो। तो अब कहां बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी वह गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहां हर एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। इसी बीज पर बाप दादा वह माशूक मिलने आते हैं। वह अनेक बीज देखें, लेकिन ऐसी बीज कब देखी जहां ज्ञान सागर की स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। सब बना बनाया मिलता है ना? याद भी स्वतः अनुभव होती, ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती। ऐसे स्थान पर जहां मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो। वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो दो ना रहें, लेकिन दो मिलकर एक हो जाएं। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन इस स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो, तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अथवा समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है। समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल आशिक,
सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं: एक, माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध हैं। जो संबंध चाहें और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप से प्रीत की रीत द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना, सिर्फ संबंध नहीं। कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है व दिल की अनुभूति से संबंध है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी कहते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है, लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो। सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव और यह है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने। यह है सच्चे आशिक की निशानी। तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानियां हैं: अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा। जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसी भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हों, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हों। ऐसे सच्चे आशिक हो ना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी रहती हैं।
कोई ना कोई बात में चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है शान, मान, सैल्वेशन, साधन। यह मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वह थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। सदैव यह सोचो, हम किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न हैं, ऐसे माशूक के आशिक हैं। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे, वो सेवा सेवा नहीं। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। नाज नखरे भी बहुत करते हैं। माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते। नाज नखरे भल करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार शब्द आता है, वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। वह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है। उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा, और मेरा कुछ नहीं, लेकिन जो तेरा सो मेरा। जो बाप का संकल्प वह मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वह मेरे। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं है। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वह माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज, मैं तेरी और तू मेरा। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, परंतु यह नहीं करो। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वह नखरा नहीं, लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा माना जाता। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो। सदा हाथ और साथ ही सच्ची आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे। सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोगी की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना।
तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन, बुद्धि का साथ। इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। समझा? वायदा ही यह है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, यह वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी ना हो तो वह सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, सृष्टि में भी माशूक। तो यह माशूक और आशिकों की महफिल है। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। यह वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच, सागर का किनारा है जो हजारों के बीच अर्थात मध्य भी प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है एक माशूक लेकिन है सबका। सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है, हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। सदा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं। तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, यह डबल विदेशी भी डबल लकी हैं। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए, आगे चल क्या परिवर्तन होता है वह तो ड्रामा, लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए हो। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन रूहानी माशूक से प्रेत के रेत निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद और नमस्ते। हम रूहानी आशिकों का सच्चे रूहानी माशूक को, प्राणेश्वर बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने पर्सनल मुलाकात की पार्टियों से। ऑस्ट्रेलिया पार्टी। ऑस्ट्रेलिया निवासी हो या वतन निवासी हो, कौन सा देश अच्छा लगता है? सदा वतनवासी बन, जैसे बाप सेवा के लिए नीचे आते हैं, इसी रीति से बच्चे भी वतन से सेवा के प्रति नीचे आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करते चलो तो सदा ही न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना मान अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। ऐसी सेवा करते हो? क्योंकि वर्तमान समय ऐसे अवतारों की ही आवश्यकता है। सभी चाहते हैं कि अवतार आएं और हमको साथ ले जाएं। जो भी प्रार्थना करते हैं उसमें क्या कहते हैं? क्राइस्ट को भी यही कहते हैं, आओ और साथ ले जाओ। तो जो सच्चे अवतार आप हो, जो साथ ले जाएंगे मुक्ति धाम में, ऐसे अवतार बन सदा सेवा में आगे बढ़ते रहो। चलते फिरते आप लोगों से ऐसे ही साक्षात्कार हों कि अवतार जा रहे हैं, अवतार बोल रहे हैं, तो उन्हों की इच्छा पूर्ण हो जाएगी और खुश हो जाएंगे। ऐसी सेवा में लगे हुए हो, क्योंकि विश्व इस समय दुख और अशांति से थका हुआ अनुभव कर रही है। तो ऐसी थकी हुई आत्माओं को सुख और शांति की चैन दिलाने वाली आत्माएं आप हो। सदा यही लक्ष्य रखो कि सभी को कुछ ना कुछ बाप के खजानों से प्राप्ति जरूर कराएं। फिर अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको आदि पार्टियों से बाबा ने मुलाकात की। सभी सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, अनुभवी आत्माएं बन गई ना। सब दुनिया के रस अनुभव कर लिए,
अब इस ईश्वरीय रस का अनुभव किया तो वह रस क्या लगते हैं? फीके लगते हैं ना। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। एक तरफ मन लग ही जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज बना देती हैं। हर एक इसी अनुभव से आगे बढ़ रहे हो, यह देख बाप भी हर्षित होते हैं। जितना भी देश में दूर स्थान पर हो उतना ही दिल में नजदीक हो। बाप दादा सेकंड में सभी बच्चों को आह्वान कर इमर्ज कर लेते हैं। भले वह कितना भी दूर हो, आपको भी अनुभव होता है ना, बाप अमृत वेले कैसे मिलन मनाते हैं। अच्छा, बाप की याद से खुशियों के झूलों में झूलने वाले हो ना, क्योंकि इस संगम युग में जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में प्राप्त नहीं हो सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। बाप के रूप में वर्षा देते, सद्गुरु के रूप में वरदान देते, तो दोनों अनुभव हैं ना। दोनों ही प्राप्तियां सहज अनुभव कराने वाली हैं। वर्षा या वरदान दोनों में मेहनत नहीं, इसलिए टाइटल ही है सहज योगी। क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी बाप बन जाए, सद्गुरु बन जाए तो सहज नहीं होगा। यही अंतर परमात्मा और आत्माओं का है। कोई महान आत्मा भी हो लेकिन प्राप्ति कराने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत जरूर देगी। 63 जन्म के अनुभवी हो ना, इसलिए बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। जब बाप से थोड़ा भी संकल्प में भी किनारा करते हो तब मेहनत करते हो। उसी सेकेंड बाप को साथी बना दो तो सेकेंड में मुश्किल सहज अनुभव हो जाएगा। क्योंकि बाप दादा आए ही हैं बच्चों की थकावट उतारने। 63 जन्म ढूंढा, भटके। अब बाप दादा मन की भी थकावट, तन की भी थकावट और धन के उलझन के कारण भी जो थकावट थी वह उतार रहे हैं। सभी थक गए थे ना। बच्चे जो अति प्यारे होते हैं उन्हों के लिए कहावत है, नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। तो इतने हल्के बने हो जो नैनों पर बिठाकर बाप ले जाएं। हल्के हो ना। जब बाप बोझ उठाने के लिए तैयार हैं तो आप बोझ क्यों उठाते हो? बाप से स्नेह की निशानी है, सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाओ। इतने लाइट जो नजरों में समा जाएं। इस समय लाइट बनो तो 21 जन्म की गारंटी है, कभी भी किसी भी प्रकार का बोझ आ नहीं सकता। अच्छा, फिर 19 तारीख सद्गुरुवार प्रातः 6:30 बजे बाप दादा ने क्लास में याद प्यार दी और विदाई ली। बाबा ने कहा, सभी देश विदेश के चारों तरफ सेवा में रहने वाले सेवाधारी बच्चों को सद्गुरुवार के वरदानी दिवस पर वरदाता और विधाता बाप की याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग। सद्गुरु के शुभ दिवस पर सदा यह महामंत्र याद रहे कि महानता प्राप्त करना अर्थात निर्माणता धारण करना। निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही स्वमान सर्व से प्राप्त करने का आधार है। सद्गुरुवार के दिवस सद्गुरु से महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना और वरदानों से पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हैं जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहें, वरदानों को कार्य में लगाते रहें तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता, सदा सहज संतुष्टता का अनुभव करते और कराते रहेंगे। वरदानों से उड़ते चलो, वरदानों की पालना दो और वरदाता विधाता से जो प्राप्ति की है उसका प्रत्यक्ष फल दिखाओ। यही सद्गुरु की श्रेष्ठ मत है, वह श्रेष्ठ वरदान है। अच्छा, सर्व को याद प्यार। ओम शांति।